नमस्कार, मैं हूँ पूनम यादव और स्वागत है आपका सुशीला एजुकेयर में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के वो हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। ऐसे नहीं है कि सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा के करने लग गए, लेकिन जो टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे तो हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो है जो संविधान की जो विशेषताएं हैं, जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं, जो पहले एग्जाम में आ भी चुके हैं वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। तो इसमें इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी 2009 में पूछा गया है। और इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है आकार में मध्यम, मतलब भारतीय संविधान किस प्रकार का है, तो आकार में मध्यम है। सेकंड है कि बहुत छोटा है आकार में। थर्ड, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। और फोर्थ है यह लिखित संविधान नहीं है। अगर आप खुद आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आप आंसर दीजिए। मैं अभी आंसर बता रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। जो हमारा भारतीय संविधान है वो विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। जो हमारा भारत का संविधान है ये विश्व के सबसे लंबा लिखित संविधान है, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लंबा लिखित संविधान है। इसके साथ ही साथ जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान था, तब इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो अब हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद ही अब हैं, लेकिन इसमें 22 भाग हैं और पहले भी 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ पहले थी और अब जो है 12 अनुसूचियाँ हैं फिलहाल प्रेजेंट में हमारे संविधान में। देखिए इसमें अमेंडमेंट्स तो हैं, संशोधन तो हैं, लेकिन क्या हुआ कि अनुच्छेद हैं उनमें पार्ट बना दिए गए, जैसे कि 19(1)(a) इस तरह से पार्ट बना दिए गए, तो इसी में ही जोड़ दिए गए। तो इस तरह से वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और अभी जो है 12 अनुसूचियाँ हो गई। ये जो डिफरेंस है ये याद करने का है। और जो पहले भी मूल संविधान में भी 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे, अभी भी 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। वैसे तो अनुच्छेद मैं बता रही हूँ अभी कि काफ़ी बढ़ चुके हैं, लेकिन इन्हीं का ही पार्ट जोड़ दिए गए। जैसे कि मान लीजिए संविधान अनुच्छेद 1 हो गया, तो इसमें अगर अमेंडमेंट किया गया, अगर संविधान में संशोधन किया गया तो इसी में जोड़ दिया गया 1A के नाम से दूसरा। तो इस तरह से जो है इसमें आर्टिकल्स जोड़े गए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो किस चीज़ की मान्यता प्रदान करता है, ये आरआरबी 2008 का क्वेश्चन है। फर्स्ट जो ए ऑप्शन है वो है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को। सेकंड जो ऑप्शन है वो है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को। और थर्ड जो ऑप्शन है वो है धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को। और डी जो ऑप्शन है वो है धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। जो भारतीय संविधान है वो धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज व्यवस्था में सर्वोच्च है। मतलब भारतीय राज व्यवस्था में क्या सर्वोच्च है। सर्वोच्च संसद है, या फिर सर्वोच्च धर्म है, या फिर सर्वोच्च संविधान है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। तो इनमें से कौन सा सर्वोच्च है, ये भी यूपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संविधान। हमारा जो संविधान है वो सर्वोच्च है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय राज व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। तो देखिए अब हम इसकी थोड़ी डिटेल ले लेते हैं। जो हमारा भारतीय संविधान है ये सर्वोच्च है। ये जो सर्वोच्चता है ये कहाँ से ली गई है, तो ये इसका जो स्रोत है, जो सोर्स है वो है अमेरिका।
और इसके अलावा क्या क्या लिया गया है अमेरिका से, वो हम लोग देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है, स्पेशली जो ये मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये भी कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से ही लिए गए हैं। तो मूल अधिकारों का स्रोत क्या है, ये अमेरिका है, अमेरिका से लिए गए हैं। उसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन का जो प्रावधान है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और जो ये न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 137 के अंदर आता है। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता है, वो मैंने अभी बता दिया, ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और निर्वाचित राष्ट्रपति, ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। और इसके अलावा महाअभियोग की जो प्रक्रिया है, जो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है, वो महाअभियोग कहलाती है। और वो जो प्रक्रिया है, वो भी अमेरिका से ही ली गई है। और ये किस में आती है, जो महाअभियोग की प्रक्रिया है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आती है। उसके अलावा उपराष्ट्रपति का जो पद है, वो भी हमारे संविधान का अमेरिका से ही लिया गया है। इसका जो स्रोत है वो अमेरिका है। देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। एक तो फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मूल अधिकारों का स्रोत कहाँ है, कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है अमेरिका से। इसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता ली गई है। और निर्वाचित राष्ट्रपति व महाअभियोग की जो प्रक्रिया है, ये भी कहाँ से ली गई है, ये भी अमेरिका से ली गई है। और उसके अलावा उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों की साझी है। मतलब कौन सी एक विशेषता है जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट है एकल नागरिकता, बी है दोहरी नागरिकता, सी है संविधान में 3 सूचियां, और डी है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या क्या हैं, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है यह एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, और सेकंड है इसमें संसदनात्मक रूप की सरकार है। थर्ड है इसमें सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और फोर्थ है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इनमें से कौन सा सही है, ये हमें बताना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट है ए जो ऑप्शन है, उसमें कहा गया है 1 और 2 दोनों सही है। मतलब यह एक लोकतांत्रिक देश भी है और इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। बी जो ऑप्शन है वो बोलता है 1, 2 और 3 तीनों सही है। मतलब कि ये दोनों भी सही है। और इसके अलावा ये भी कहता है कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। सी जो ऑप्शन वो कहता है कि 2, 3 और 4 सही है। और डी ऑप्शन बोलता है कि ये चारों सही है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। बी किस तरह से होगा कि बी में बोला गया है कि 1, 2 और 3 जो हैं ये सही हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए भारत है, यह एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। इसके अलावा इसमें संसदनात्मक रूप की सरकार है और जो सर्वोच्च सत्ता है वो भारत की जनता में निहित है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ये यूपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। इसमें मतलब कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, कौन सा भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें फर्स्ट है जो भारत है वो एक कल्याणकारी राज्य है। दूसरा समाजवादी राज्य है। तीसरा सी जो ऑप्शन है वो है राजनीतिक समानता। और डी है साम्यवादी राज्य। तो इन चारों में से कौन सा नहीं है हमारे भारतीय संविधान में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साम्यवादी राज्य है, भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 7th, और उसमें कहा गया है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। अध्यक्षात्मक जो शासन है उसका उदय किस देश में हुआ। ए जो ऑप्शन है वो है यूगोस्लाविया। बी जो ऑप्शन है वो है मिस्र। सी जो ऑप्शन है वो है स्विट्जरलैंड। डी जो ऑप्शन है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी।
अध्यक्षात्मक जो शासन है उसका जो उदय है वो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो ए ऑप्शन है वो है संघीय, बी है एकात्मक, सी है कठोर और डी है कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। तो भारतीय संविधान है वो मैंने इसकी विशेषताओं में भी बताया था, जो हमारा संविधान है वो ना ही तो इतना लचीला है और ना ही कठोर है। कठोर इसलिए नहीं है कि उसमें जो है संशोधन किए जा सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय संविधान है वो ना तो इतना लचीला है और ना ही इतना कठोर है। जो हमारा जो संविधान है इसकी संरचना किस प्रकार की हुई, ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि कुछ एकात्मक है, कुछ प्रतिशत लचीला है और कुछ कठोर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? इसमें निहित है वैध प्रभुसत्ता भारत की। ए ऑप्शन है वो हो जाएगा राष्ट्रपति में, बी है न्यायपालिका में, सी है मंत्रिमंडल में और डी है संविधान में। भारत की जो वैध प्रभुसत्ता है वो निहित है संविधान में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? किससे अधिकार प्राप्त करता है हमारा भारत का संविधान? ये एसएससी 2000 का क्वेश्चन आया हुआ है। जो लगभग क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो प्रीवियस ईयर ही लिए हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो ए ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। उसके बाद बी ऑप्शन है समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व विधानसभा से। सी ऑप्शन है भारत की जनता से। डी ऑप्शन है राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से। तो जो हमारा भारत का संविधान है वो भारत की जो जनता है वहाँ से अपना अधिकार, वहाँ से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। भारत का संविधान है वो भारत की जनता से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी सूचियां हैं? इसमें ए ऑप्शन है कि भारत के संविधान में 1 सूची है, बी है 2, सी है 3 और डी है 4 सूचियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3 सूचियां हैं, मतलब कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारे भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं और ये मैं पहले भी बता चुकी। जो हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं से रिलेटेड जो मैंने टॉपिक करवाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर जाके पूरा टॉपिक समझ सकते हैं। तो मैंने बताया था कि जो भारतीय संविधान है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो देखिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो भारतीय संविधान है वो अभी मैंने बताया इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है वो उसमें जो है 100 विषय शामिल है, जो राज्य सूची है उसमें 51 विषय शामिल है और जो समवर्ती सूची है वो उसमें 52 विषय शामिल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि संघ सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है और समवर्ती सूची क्या होती है, मतलब ये भारतीय संविधान में सूचियां बनाई ही क्यों गई। तो देखिए जो संघ सूची होती है इसमें 100 विषय सम्मिलित किए गए हैं और जो ये 100 विषय हैं इनमें जो कानून बनाने के या फिर कहीं विधि बनाने का जो अधिकार है वो भारत सरकार को है, केंद्र सरकार को है। वहीं जो राज्य सूची है इसमें 51 विषय दिए गए हैं और जो ये 51 विषय हैं इनमें जो है विधि बनाने का या फिर कहीं कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को है। और उसके अलावा जो समवर्ती सूची है उसमें 52 विषय दिए गए हैं और इन 52 विषयों में कानून बनाने का अधिकार है वो संघ व राज्य दोनों को प्राप्त है। तो इस तरह से 3 तरह की सूचियां होती है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 51 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय सम्मिलित किए गए हैं हमारे संविधान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ए जो ऑप्शन है वो है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। बी जो ऑप्शन है वो है भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है। सी जो ऑप्शन है वो है भारत एक कुलीन तंत्र है। डी जो ऑप्शन है वो है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। और जो संसदात्मक प्रणाली है भारतीय संविधान की ये हमने ब्रिटेन से ली गई है, इसका जो सोर्स है वो ब्रिटेन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या अर्थ हुआ? इसमें ए ऑप्शन है
वो है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। बी जो ऑप्शन है उसमें कहा गया है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा, मतलब किसका, भारत का। सी जो ऑप्शन है उसमें कहा गया है कि सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का, वोट देने का अधिकार है। डी ऑप्शन है उसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, मतलब कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि भारत का राष्ट्र स्तर पर कोई धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें विभिन्न धर्मों का अपनाया हुआ है और सभी धर्म भारत के लिए समान हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान भारत के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करता है, तो किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ए ऑप्शन है एकल नागरिकता, बी है दोहरी नागरिकता, सी है एकल व दोहरी दोनों प्रकार की नागरिकताएं, और डी है निम्न में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। भारत का संविधान है वो हमारे भारतीय हर एक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता क्या अर्थ हुआ कि भारत का संविधान है ऐसा नहीं है कि राज्य की, मान लीजिए आप यूपी से हो, बिहार से हो या फिर किसी भी राज्य से हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको राज्य की अलग से नागरिकता दी जाएगी और भारत की अलग से नागरिकता दी जाएगी। इस तरह से दोहरी नागरिकता नहीं है। और ना ही ऐसा है कि आप मान लीजिए अमेरिका में रह रहे हो और वहाँ की आपने नागरिकता ले रखी है तो आपकी भारत की नागरिकता है वो खुद ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मतलब अगर आपने अमेरिका की नागरिकता या फिर किसी भी देश की जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो फिर आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है कि भारत के जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको एक ही नागरिकता दी जाएगी। तो इससे रिलेटेड जो मेन फैक्ट्स हैं वो अब हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान है वो हमारे संविधान के भाग 2 में, पार्ट 2 में है। और कहाँ से कहाँ तक है? वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, आर्टिकल 5 से लेकर और 11 तक है। और जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये मैंने पहले भी बता दिया, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और इसके अलावा ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, वो मैंने अभी इसी वीडियो में पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें बताया था। उसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं और विधि का शासन लिया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है और मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है। तो ये जो प्रावधान है ये सारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। आपकी संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली, ये जो सारे प्रावधान हैं ये हमारे देश ने, भारत ने, भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।